नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पटना से एक बड़ी खबर आई है। जी हां, आपको पता है कि किस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा मोर्चा खुले हुए हैं। एक छोटा सा बयान नीतीश कुमार ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में दिया था। जब उनसे उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि बहस के स्तर को इतना नीचे मत गिराइए, इतना नीचे मत ले जाइए। उसी बात को उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोगों ने पकड़ लिया है और उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने ऐसा कह के उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहा है। और उपेंद्र कुशवाहा तो इतने खफा हुए कि उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए रिपोर्ट की मांग तक कर दी और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, थोड़ा नरम रुख अख्तियार किया और कहा कि अगर नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने दूसरे अर्थ में कहा था, उनका मतलब उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहना नहीं था, तो पब्लिक डोमेन में खुद नीतीश कुमार आए और स्पष्टीकरण दे कि उनका बयान का अर्थ क्या था, निहितार्थ क्या था। नहीं तो वो गठबंधन के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे नीतीश कुमार के साथ। तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार आक्रामक हैं और नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश कुमार का पुतला भी फूंक चुके हैं। और आज भी रालोसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता राजधानी पटना में सड़क पर उतर गए, नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया। डकबंगला चौराहे पर सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था ताकि ये रालोसपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास तक न जा पाएं, क्योंकि उनकी योजना यही थी कि रालोसपा दफ्तर से निकलकर रेडियो स्टेशन होते हुए डकबंगला चौराहे से होकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना है। तो उनको पुलिस ने डकबंगला चौराहे पर रोक दिया है। कई मिनटों तक डकबंगला और रेडियो स्टेशन के आसपास रोड यातायात को पूरी तरह से बाधित कर दिया रालोसपा समर्थकों ने और जमकर नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को नीच कह करके कुशवाहा समाज का अपमान किया है। दरअसल नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच इसी कुशवाहा समाज के वोट बैंक को लेकर लड़ाई चल रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दोनों ही नेताओं का दावा है कि जो 8% कुशवाहा वोट बैंक है बिहार में, उसके नेता वो हैं। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हम नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि कुशवाहा के हम नेता हैं। तो इसी बात को लेकर ये लड़ाई छिड़ी है और पहले भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता नागमणि बार बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार केवल 1.5% कुर्मी वोट के नेता हैं, उनके पास केवल 1.5% कुर्मी वोट बैंक है और कुशवाहा के पास 10% कुशवाहा समाज का वोट बैंक है। तो इसी कुशवाहा वोट बैंक को लेकर दोनों के बीच घमासान चल रहा है और अभी तो सीटों का बंटवारा भी फाइनल रूप नहीं ले पा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि आधा आधा सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन वो आधा सीटें कितनी होंगी, उनकी संख्या क्या होगी, बीजेपी घोषणा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पेच फंसाए हुए हैं और उनका कहना है कि उनको 3 से ज़्यादा सीटें चाहिए। अगर जो सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है कि 16-16 सीटों पर जेडीयू बीजेपी ने लड़ने का फैसला लिया है, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए केवल 2 ही सीटें बचती हैं। बहुत होगा तो मुश्किल से 3 सीटें उनको मिल जाएं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मिले थीं, लेकिन उनके एक वर्तमान सांसद अरुण कुमार रालोसपा से अलग हो चुके हैं, अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। इसलिए बीजेपी का कहना था कि भाई आपका हक तो केवल 2 सीटों पर ही बनता है, 2 सीटें भी हम दे रहे हैं तो कम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यही 2 सीट आपको हमने दिया था। तीसरी सीट जिसको दिया था अरुण कुमार, वो तो आपकी पार्टी को छोड़ चुके हैं, अलग पार्टी बना चुके हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पर सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार है और लग रहा है कि जिस तरह से महागठबंधन चुटकी ले रहा है एनडीए के बीच में चल रहे घमासान को लेकर, मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रह भी जाते हैं तो पता नहीं उनके जो मतदाता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, किस हद तक एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों नेता के बीच घमासान चल रहा है। नीतीश कुमार कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता तक नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। और ऐसे में अगर एनडीए में अगर रहते भी हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो किस हद तक जेडीयू के समर्थक या नीतीश कुमार के समर्थक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक नीतीश कुमार की पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ है। हो सकता है कि दोनों ही नेताओं के समर्थक एक दूसरे को हराने के लिए जी जान लगा दें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एनडीए को बड़ा संकट पैदा हो गया एनडीए के लिए और किस तरह से बीजेपी इस संकट से निपटेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज फिर से मैं आपको बता दूं
कि राजधानी पटना में रालोसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता, महिला पुरुष सब सड़क पर उतर चुके हैं और ये नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि नीतीश कुमार पब्लिक डोमेन में आकर माफी मांगे। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहा है और उपेंद्र कुशवाहा को नीच कह करके कुशवाहा समाज का अपमान किया है। लाठी चार्ज की घटना के बारे में यहाँ बैठे बैठे मैंने भी सुना है, जानकारी मुझको मिली है। बहुत ही दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है और साथ ही साथ आश्चर्यजनक घटना भी है। हम इस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं। कई लोग घायल हुए हैं, घायल लोगों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है, मैं दुख व्यक्त करता हूं। और हमने कहा कि आश्चर्यजनक घटना भी है इसलिए कि बिहार सरकार की पुलिस अपराधियों को अपने सर पे बैठाती है और आंदोलनकारियों का सर फोड़ती है, यह ठीक नहीं। लाठी से कोई बचा है नीतीश जी के रात में? कोई बचा हो तो आप बताइए। ये तो पूरी तरीके से तानाशाह तरीके से सरकार चलाया जा रहा है। तो नीतीश जी की सरकार में तो लोगों का जो जनता की जो आवाज़ है उसको लाठी से कैसे दबाया जाए, यही काम हो रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन जनता जो है समय पे जवाब देगी। और लाठी कितना भी बल प्रयोग कर लें, लेकिन ये लाठी का जोर जो है अब चलने वाला नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा इसको कुशवाहा समाज से जोड़ करके बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जेडीयू ने तो केवल यही कहा है कि नीतीश कुमार का ये कैरेक्टर है ही नहीं, वो तो किसी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते ही नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि बहस के स्तर को इतना नीचे मत ले जाइए। इसका मतलब ये थोड़ी ही होता है कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को नीच कह दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो इसको नीच ही समझ रहे हैं और वो भी डीएनए रिपोर्ट मांग रहे हैं नीतीश कुमार की, और उनके खिलाफ लगातार उनके पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। तो जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, लगता ही नहीं है कि एनडीए के घटक दल हैं, ये आपस में ही युद्ध लड़ रहे हैं। फिर ये कैसे महागठबंधन का मुकाबला करेंगे, इसको लेकर सोचना होगा, समझना होगा। इंतजार करिए क्या होता है। आपको ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।